this is me Munazza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism on the topic Faraday's law of electromagnetic induction. आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फैराडे ने कैसे लॉ दिए थे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल में पढ़ लिया, उसको डिस्कस कर लिया, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड और उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके हमने टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कर लिया डिस्कस कल के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि फैराडे ने कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज दिए। तो वैसे तो एक फर्स्ट ही लॉ होता है, एक ही लॉ होता है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में इसको डिवाइड किया होता है टू लॉज में। तो फैराडे ने सबसे पहले एक लॉ दिया था। फैराडे ने फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसने फर्स्ट लॉ दिया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो हमने ये लॉ पढ़ लिया था। यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या कर रहे हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, इंड्यूसेस कर रही है, मतलब कि प्रोड्यूस कर रही है किसको, करंट को। एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोई भी हम कंडक्टर ले लें, उसमें क्या कर रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट लॉ तो इजी था, हमने पढ़ लिया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में। मतलब कि हम ये ले लेते हैं एक मैग्नेटिक और ये कोई भी एक हमने कंडक्टर ले लिया, या हम इसको आगे पीछे करेंगे मैग्नेटिक, या फिर हम इसको आगे पीछे करेंगे, या फिर हम इनको मूव कराएंगे किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसको हम दोनों को एक साथ आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होगा, रिलेटिव मोशन में नहीं रहेंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था कि हम अगर इन दोनों को, कंडक्टर या फिर मैग्नेट को, रिलेटिव मोशन में रखेंगे तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में, या वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का। और फैराडे का जो दूसरा लॉ था वो था अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उस किस मैग्नीट्यूड से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ था, ताकि जो करंट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड एट विच द कॉइल इज मूव। जो हम कॉइल को आगे पीछे कर रहे थे, ये मैग्नेट और ये कॉइल, अगर हम इसको ज़्यादा स्पीड से आगे पीछे करेंगे, ज़्यादा स्पीड से हम इसको मूव कराएंगे, उस स्पीड, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ईएमएफ होगी इसमें इंड्यूस। मतलब अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें, मतलब पहले हम कर रहे थे इसको हम 1 सेकंड में 3-4 बार हम इसको मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम उसी 1 सेकंड में उसको 8 बार मूव करवा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर जो हम ईएमएफ ले लें वो इंड्यूस होगा, वो उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो जो ईएमएफ बराबर होती है किसके, वो ईएमएफ बराबर होती है इसके, मतलब जो ईएमएफ होगी माइनस साइन, तो लेंज लॉ, जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे उसमें डिफाइन करेंगे कि ये माइनस साइन
क्यों आ रही है। लेकिन जब ये माइकल फैराडे ये कर रहे थे प्रॉब्लम्स कैलकुलेशंस कंप्यूटर पे कर रहे थे तो उनके बार बार फार्मूलों में क्या आ रही थी, अपने आप माइनस आ रही थी, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये माइनस साइन क्यों आ रही थी। वो लेंज लॉ में हम जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि माइनस साइन क्यों आ रही थी। ये क्या हो गया, ईएमएफ हो गया माइनस, ये क्या है डेल्टा एन, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। जितने कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होंगे, जितने मतलब ये जो टर्न्स हैं जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ होगी। मतलब 4 टर्न्स हैं, अगर हम 8 डबल कर दें तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और चेंज इन ईएमएफ, और ये फाई क्या होता है, ये एक बेसिकली फाई है, ग्रीक लेटर है, और ये फाई मतलब क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स शो कर रहा है। एक होता है एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, लेकिन ये क्या क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स शो कर रहा है। फाई क्या करता है, फ्लक्स है, लेकिन अगर हम इसके मैग्नेट बी लगाते हैं ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब किसी भी कंडक्टर है, कॉइल है, उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। कोई भी कॉइल है उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस एरिया में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर हमें बताता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि जितनी ज़्यादा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस कंडक्टर में से, उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और टाइम तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, मतलब कि वो टाइम पे डिपेंड करती है ये ईएमएफ। मतलब टाइम भी चेंज होगा तो ये ईएमएफ मतलब डिपेंड करेगी टाइम पे। टाइम ये क्या इसको शो कर रहा है। तो ये क्या था, सेकंड लॉ था फैराडेज लॉ। तो फैराडेज ने यही बताया था, यही लॉ थे फैराडेज लॉ के। और हम पढ़ेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो वो किस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या हो रहा है, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है डिपेंड्स ऑन these फैक्टर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। हम शार्ट में करें क्योंकि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए। सो नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल मतलब कि कॉइल के जितने नंबर ऑफ द टर्न्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। कंडक्टर है उसमें जब ज़्यादा टर्न्स है, नंबर ऑफ द टर्न्स, उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगी। दूसरा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा कम हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और तीसरा फैक्टर है ओमेगा। ओमेगा क्या है, बेसिकली ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब कि ओमेगा क्या है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो पर टाइम है, वो ओमेगा है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो वो किसी ना किसी स्पीड पे रोटेट कर रही होगी। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो वो किसी ना किसी उसकी स्पीड होगी, वो कर रही तो कांस्टेंट पे रही है, लेकिन वो हम क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो उस डायरेक्शन को चेंज करने एंगल चेंज करती रहती है। तो एंगल ये क्या है, एंगल है, थीटा है। तो जितनी ज़्यादा एंगल चेंज करेगी पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी, ओमेगा होगी। इस पर भी डिपेंड करती है। और दूसरा है एरिया। मतलब कि जितनी ज़्यादा एरिया होगी इसमें, अगर के मैग्नेटिक फ्लक्स है तो जितनी ज़्यादा एरिया में से वो पास करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी ज़्यादा एरिया में से वो पास करेंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ होगी। मतलब कि ईएमएफ हमें ये फार्मूला होता है जो हम ईएमएफ पढ़ते हैं एसी जनरेटर में।
तो उसी से आता है। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ द टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ होगी। जितने ज़्यादा क्या होगी, ओमेगा होगी, थीटा पर यूनिट टाइम जितनी ज़्यादा चेंज करेगी उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा एरिया और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा होता है, पांचवा जो होता है फैक्टर होता है, वो होता है साइन थीटा। मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, और ये वायर हम इसमें से पास करवा रहे हैं, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहे हैं, एक दूसरे से में 90 एंगल बना रहे हैं। तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होना है, वो अगर उनमें जो एंगल है वो मैक्सिमम है, तो ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वो उनके पैरेलल है, मतलब कि ये जो यहाँ पे जा रही है तो वो वायर भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो गई, थीटा क्या हो गई, 0 हो गए। तो जब उन दोनों में एंगल क्या होगी, मिनिमम होगी, तो जो ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा। तो ये थे फैक्टर्स जिसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है फैराडे के मुताबिक। तो अब इसमें हमने माइकल फैराडे की 2 लॉ डिस्कस किए, फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर लिया, और दूसरा और जिस पे ईएमएफ डिपेंड करती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हम अब दूसरे लेक्चर में लेंज़ेस लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।